हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर से दोस्तों हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमको पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है विचारक विश्वास इमारतें, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अर्थात सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ये सब पढ़े थे। इसमें दोस्तों हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एमसीक्यू को। दोस्तों एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों आप जाके देखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको सारा चीज जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरे हैं अशोक और चौथे हैं विष्णु। तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि जो बौद्ध धर्म है अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, कब हुआ और कहाँ हुआ, इसका आंसर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी कमेंट कीजिए कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, जन्म और मृत्यु से बहुत ही अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोस्तों आपको जो इसका आंसर कमेंट करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताना है कि गौतम बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। 3 आंसर मैंने पूछे हैं, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को व्याख्या करते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसमें मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है कि गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, जिन्हें जो है सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात दोस्तों जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या है, वो है सिद्धार्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ के रखिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया गया था। दूसरे हैं अशोक, जिसका जो दोस्तों धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तीसरा है हर्यक वंश द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त, ठीक है, जो कि गुप्त वंश के एक प्रतापी राजा थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अशोक, जिन्होंने धर्म को अपनाया था। इसी के द्वारा जो है दोस्तों धर्म अर्थात कलिंग युद्ध, ठीक है, आपको याद होगा मैंने जो है चैप्टर नंबर 2 में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। ये जो अशोक है वो कलिंग युद्ध जो है करते हैं, कब करते हैं, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये करने के पश्चात दोस्तों ये जो है अपना जो हिंसा मार्ग था उसको छोड़कर अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, अर्थात धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, और धर्म को अपनाने के पश्चात ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उसके पश्चात दोस्तों ये जो है सांची का स्तूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें मैंने चैप्टर में ऑलरेडी समझा रखा है। यदि आपने चैप्टर को देखा होगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने क्लास 12 के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने जो एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को व्याख्या किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है टिक करते हैं। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है वज्जी, तीसरा है कौशल और चौथा है अवंती, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वज्जी महाजनपद अपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता कि जो 16 महाजनपद है उसमें से प्रमुख कौन है, ठीक है, तो 16 महाजनपद में से प्रमुख है वो है मगध। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए मगध जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। पहला ऑप्शन है ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है महावीर, चौथे हैं गौतम बुद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैन धर्म का पूछा गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में गौतम बुद्ध तो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है ऋषभदेव,
ठीक है। तो दोस्तों ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ, इसके द्वारा जो है जैन धर्म की स्थापना की गई थी। तो ये तो जो अंतिम तीर्थवर अर्थात ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, ये 24वें तीर्थकर ही अंतिम तीर्थकर है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पार्श्वनाथ हैं ये जो है 23 नंबर वाले तीर्थकर हैं, और दोस्तों जो महावीर हैं ये जो है ये 24वें नंबर तीर्थकर हैं। ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है ना, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ है। ये जो जैन धर्म है कुल 24 तीर्थकर है, जिसमें से 23वां तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ है, और 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर है। ठीक है दोस्तों, महावीर से संबंधित भी बहुत प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, यदि आपने चैप्टर को देखा होगा तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है महावीर, इनका जन्म कब और कहाँ होता है, मृत्यु कब और कहाँ होता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो है ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ करते हैं, ये तीनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो है चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप जो है बताइए, और यदि आपको आंसर नहीं पता हो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, मैं जो है आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। यहाँ पे व्याख्या के रूप में मैंने आपको बताया है कि महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। पहला है बुद्ध धर्म और संघ, दूसरा है सत्य अहिंसा और तप, तीसरा है धर्म अर्थ और मोक्ष, और अंतिम है अहिंसा त्याग और तप। तो दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म है इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध धर्म और संघ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी सहूलियत के लिए व्याख्या किया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न मतलब 3 रत्न में बुद्ध धर्म और संघ आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों अजंता गुफाएं, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, और अंतिम है इस्लाम, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने इसकी सहूलियत के लिए यहाँ पे व्याख्या किया है कि अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र और मूर्तियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को कितनी महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा था। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, और अंतिम है 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5, जिसमें से क्या क्या शामिल थे। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय, चौथा था ब्रह्मचर्य, और अंतिम था अपरिग्रह। ठीक है। तो ये 5 चीज है, इसको जो है अपनाने के लिए महावीर जी बोले थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि चैत्य क्या होता है। तो दोस्तों मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि चैत्य होता क्या है। ठीक है। तो दोस्तों चैत्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात जो भी हम लोग अगरबत्ती को वहां पे रखते हैं तो वो जो स्थल होता है उस स्थल को जो है चैत्य कहा जाता है। ठीक है। अर्थात हम लोग धार्मिक स्थल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है धर्म ग्रंथ, दूसरा है प्रार्थना स्थल, तीसरा है ध्यान स्थल, और अंतिम है कोई वस्त्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना स्थल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने बताया है कि चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा या प्रार्थना स्थल को कहा जाता था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रश्न देखा है, प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है देवनागरी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है खरोष्टी, और यहाँ पे अंतिम है संस्कृत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है। यहाँ पे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म, और चौथा है इस्लाम। तो दोस्तों त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने आपको बताया था चैप्टर में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये जो तीनों है वो तीनों किस धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। यहाँ पे पूछा गया है जैन धर्म के किस तीर्थकर ने हिंसा का विरोध किया।
पहला है पार्श्वनाथ, दूसरे हैं महावीर, तीसरे हैं ऋषभदेव, चौथे हैं गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे व्याख्या में है कि महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है, जिन्होंने उन्होंने जो है धम्म को भी अपनाया था। ठीक है, वो युद्ध कब हुआ था ना? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध था ना? कलिंग युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है कलिंग युद्ध। यही ऑप्शन दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो कलिंग युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, ये इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया है कि कलिंग युद्ध की हिंसा से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि आष्टांगिक मार्ग का वर्णन किस धर्म में मिलता है? पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और अंतिम है सिख धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में आष्टांगिक मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके बताना चाहूंगा कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और दोस्तों वहां से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट किसी चार्ज के आप जो है पीडीएफ को आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से दोस्तों आप जो है इस पीडीएफ को रख सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़े, यदि आपके पास नेट नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं है तो दोस्तों आप जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब जैन धर्म का विभाजन होता था तो उस समय जो है दिगंबर और श्वेतांबर दो भाग में बट गए थे। ठीक है, जिसमें से दिगंबर जो है, चलिए इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है सिख धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया? जैन धर्म। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रमुख संप्रदाय थे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछता हूँ कि जो जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर हैं, इनके दोनों के बीच कम से कम आप जो है 3 डिफरेंस बताएं। ठीक है, 3 अंतर बताएं। अंतर बताना कहाँ है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विहार का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ध्यान स्थल, दूसरा है मठ, तीसरा है मूर्ति, चौथा है अभिलेख। जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मठ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि बौद्ध धर्म में विहार साधु सन्यासियों के रहने का स्थान होता